हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम आज बेहद ही खास यूज सीखने वाले हैं और वह है कैन का उपयोग। कैसे हम कैन का उपयोग जो है अपने सेंटेंस में कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है कि इससे पहले भी आप कैन के बारे में पढ़ चुके होंगे, लेकिन यकीन कीजिए इस बार हम आपको बेहद ही इजी तरीके से बताएंगे, जिससे जो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा होगा इस वीडियो को देख करके कैन का आसानी से उपयोग कर पाएगा अपने सेंटेंस में। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि कैन का प्रयोग करते कहाँ हैं। तो वी यूज कैन टू शो एबिलिटी और इनएबिलिटी। दैट मीन्स अगर हमको कैन का यूज करना है तो हमको किस तरह के सेंटेंस में करना है। जैसे अगर आपको अपनी योग्यता शो करना है या फिर अयोग्यता शो करना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप नहीं कर सकते हैं, उस सेंस में जो है आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। लाइक जैसे आप बोलते हैं कि मैं कार चला सकता हूँ, दैट मीन्स दिस इज योर एबिलिटी। सो हियर यू कैन यूज कैन। आप कैन का उपयोग करके बोल सकते हैं मैं कार चला सकता हूँ, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ, वह इस नदी को पार कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह की एबिलिटी शो करने के लिए, जब सेंटेंस में एबिलिटी शो करना है आपको, तो आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। तो एबिलिटी दो तरह की हो जाएगी आपकी, एक मेंटल एबिलिटी और एक फिजिकल एबिलिटी। फिजिकल एबिलिटी शो करने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं, मेंटल एबिलिटी भी शो करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। फिजिकल एबिलिटी जैसे हो गया मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले क्रिकेट, या फिर फिजिकल एबिलिटी हो गई आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ, या फिर मेंटल एबिलिटी हो गई। तो इस सेंस में जो है कैन का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है आपका, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट बोलना है, यानी आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या कोई सिंगल नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, इसको पहले हम लिखेंगे, उसको बोलते हैं। उसके बाद हम कैन का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं मेन वर्ब पर, ऑब्जेक्ट और प्लेस और टाइम को जो है लास्ट में लिखते हैं। यदि सेंटेंस में प्लेस टाइम है तो लास्ट में उसका उसको लिखते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो रूल हमारा वो क्या है, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए और इनफॉर्मल परमिशन के लिए। इनफॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल परमिशन क्या है, जैसे कि अगर कोई पर्सन आपके सेम एज का है या फिर आपके सेम रैंक का है, सेम रैंक इन द सेंस जैसे आपके सेम क्लास में पढ़ता हो, क्लासमेट हो, या फिर आपसे छोटा हो, या फिर किसी पोस्ट को लेकर के आप सेम हो, सो देयर यू कैन यूज कैन। आप वहां पे कैन प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपको अपने दोस्त से अगर आपको रिक्वेस्ट करना है कि क्या मैं तुम्हारा मोबाइल ले सकता हूं, तो वहां पे आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं, कैन आई टेक योर सेल फोन। इस तरीके से आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा परमिशन लेने के लिए तो आप बोल सकते हैं कैन आई कम इन। लेकिन यहाँ पे परमिशन लेने वाली जो बात है, यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहूंगा, जब आप कहते हो कि कैन आई सिट हियर, दैट मींस वहां आपका बैठने का राइट से अधिकार है। वहां पे जब आप कैन लगाते हो कि यहाँ पर क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, तो आप ये शो कर रहे हो कि हाँ वहां पे आपका अधिकार है, आप वहां पे बैठ सकते हो। ये प्रॉपर अगर आपका अधिकार है तो आप ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर वाकई में आपको किसी से परमिशन मांगना है कि किसी और का जगह है वो, लेकिन आप चाहते हो बैठना वहां पे, तो वहां पे बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, मे का यूज होता है। तो मे क्या शो करता है कि जगह दूसरे का है और मैं परमिशन मांग रहा हूं वहां पे बैठने का, तो वहां पे आप कैन की जगह पर अगर मे का यूज करेंगे तो बेहतर लगेगा और अच्छा लगेगा, आकर्षक लगेगा। सो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल को थ्रू समझते हैं कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे बोलना है मैं ये प्रश्न हल कर सकता हूं, ये क्या है, योग्यता है। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मैं यानी आई कैन सॉल्व। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यह प्रश्न ना, तो दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। सब्जेक्ट आपका मैं है तो आपने आई लिख दिया। कैन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब को लिखना है आपके, तो सॉल्व मतलब होता है हल करना, आपने इसको लिख दिया। ऑब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट क्या आपका, यह प्रश्न, दिस क्वेश्चन हो जाएगा इसका। तो आप बोल सकते हैं आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से हम या मैं जीत सकते हैं, यानी हमारे अंदर वो एबिलिटी है, तो वी कैन विन दिस मैच, वी कैन विन दिस मैच। इसी तरीके से कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे दे कैन बीट अस, वो हमें बीट सकते हैं, दैट मींस दे हैव पावर, दे हैव एबिलिटी, सो देयर वी यूज कैन। इस तरह से हम जो कैन का यूज कर सकते हैं। इट मींस दे हैव पावर, दैट इज व्हाई दे कैन बीट अस ना, इफ दे डोंट हैव हाउ कैन दे। सो आप अगर इस तरीके से सेंटेंस बोलना है तो आप कैन का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि अगर इनएबिलिटी आपको शो करना है कि हाँ चीज हमसे नहीं हो पाएगा या किसी और सब्जेक्ट से नहीं हो पाएगा, तो आप कैन का प्रयोग कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपका है, पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है कैन, नॉट, मेन का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ऑब्जेक्ट और
प्लेस टाइम में से आपको लास्ट में लिखना है। जैसे रोहन कार नहीं चला सकता है, यानी रोहन के पास एबिलिटी नहीं है, यानी क्या सेंटेंस क्या शो कर रहा है, इनएबिलिटी शो कर रहा है। तो अगर कोई सेंटेंस इनएबिलिटी शो कर रहा है तो भी हम क्या यूज कर सकते हैं, कैन का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे रोहन कैन नॉट ड्राइव अ कार, रोहन कैन नॉट ड्राइव अ कार, हमने सब्जेक्ट लिख दिया, कैन लिख दिया, नॉट लिख दिया, अब मेन वर्ब लिख दिया और ये आपका ऑब्जेक्ट। सो इस तरीके से आप नेगेटिव का भी बना सकते हैं। दूसरा चीज है कि अगर रिक्वेस्ट कर रहा हो, परमिशन ले रहा हो, तो आपको यस नो में रिक्वेस्ट और परमिशन करना होता है। अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करना है तो आप किससे करते हो, यस नो में करते हो। जैसे क्या मैं आपको मोबाइल दे सकता हूं, तो कैन आई टेक योर सेल फोन। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि अगर इसके जगह पर मे का प्रयोग करेंगे रिक्वेस्ट करने के लिए तो ज्यादा पोलाइट होता है। कैन शो करता है कि हाँ आपका अधिकार है उस फोन पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर। जब आप कैन आई टेक योर सेल फोन बोलते हैं, हाँ दोस्तों के बीच में चल सकता है, अपने से कम एज के साथ ही चल सकता है, लेकिन अपने से बड़ों के साथ ये पोलाइट नहीं माना जाता है। तो आप ऐसे कैन आई टेक योर सेल फोन नहीं बोलोगे, मे आई टेक योर सेल फोन बोलेंगे तो दैट वुड बी बेटर। तो स्ट्रक्चर उसके लिए सब्जेक्ट पहले कैन लिखना है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं आप। जैसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे क्या हम अंदर आ सकते हैं, तो आप कैन वी कम इन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कैन वी कम इन इस तरीके से, कैन आई टेक योर, कैन आई बोरो योर सेल फोन, इस तरीके से क्या मैं आपका उधार सेल फोन उधार ले सकता हूं। तो आप इस तरीके से कैन को बोल पाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव का इस तरीके से आपको बोलना है, नेगेटिव का आपको इस तरीके से बोलना हो। किस लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग एबिलिटी शो करने के लिए, इनएबिलिटी शो करने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं, यानी पावर शो करने के लिए, कैपेबिलिटी शो करने के लिए जो हम कैन का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अभी आपको कुछ करना नहीं है, अगर स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं तो आप इस चीज को बोल पाएंगे, कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने कैन के बारे में पढ़ा, अब चलते हैं कुड के बारे में। किस तरीके से कुड का हम अपने सेंटेंस में प्रयोग करते हैं देख लेते हैं। बड़ा इजी है, जैसे आपने कैन समझा इसी तरीके से कुड भी है। तो कैन के बारे में आप जानेंगे क्या कि ये जो कैन है ये ये जो कुड है कैन का पास्ट फॉर्म है। कैन जो है कुड का पास्ट फॉर्म है, बीता वर्ब पास्ट टेंस है। अब कैन का पास्ट टेंस कुड होता है, तो ये कुड है कैन का पास्ट टेंस है या फिर पास्ट फॉर्म है। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसका प्रयोग भी पास्ट एबिलिटी और पास्ट इनएबिलिटी के लिए किया जाता है। जैसे कैन का प्रयोग जो प्रेजेंट में जो आपकी एबिलिटी है और इनएबिलिटी उसके लिए कर रहे थे, सेम इसी तरीके से जो पास्ट एबिलिटी और इनएबिलिटी के लिए जो आप कुड का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर क्या है आपका, और हाँ एक चीज के लिए हम करते हैं, जैसे अगर कोई किसी काम को करना चाहता है लेकिन वो किसी कारणवश कर नहीं पाता है तो उसके लिए भी आप कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं मगर किसी संयोगवश या कुछ भी रीजन हो सकता है, आप जब कर नहीं पाते हैं तो आप उस चीज को जो है कुड का प्रयोग करके अपने सेंटेंस में बोल सकते हैं। जैसे अभी एग्जांपल देख लीजिए, हमने स्ट्रक्चर में सबसे अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट बोलना है, आफ्टर दैट कुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस एंड टाइम। तो जैसे हमने लिखा वह मेरी मदद कर सकता था, वह मेरी मदद कर सकता था, लेकिन अब किया कि नहीं किया इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो कर सकता था, वो इसके योग्य था, तो पास्ट एबिलिटी हो गया। वह इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, सब्जेक्ट क्या इसमें वह, तो इसका हो जाएगा ही। उसके बाद आपको कुड लिखना है, मेन ऑफ क्या है, मदद करना, हेल्प हो गया, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मेरी। मेरी कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, तो ही कुड हेल्प मी आप बोल सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है, तुम मुझे अंग्रेजी पढ़ा सकते थे, यू कुड टीच मी इंग्लिश, यू कुड टीच मी इंग्लिश। इस तरीके से ये दोनों एग्जांपल है पास्ट एबिलिटी के। इनएबिलिटी की बात करी जाए अगर, जैसे इसमें तो स्ट्रक्चर नेगेटिव, तो सेंटेंस नेगेटिव बोलेंगे, सब्जेक्ट बोलेंगे कुड, नॉट, मेन ऑफ द फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और प्लेस टाइम। एग्जांपल जैसे मैं तुमसे न मिल सका, मैं तुमसे न मिल सका यानी मिलना चाहते थे, यानी अगर जब आप नहीं मिल पाए उसके लिए तो आप क्या लिखेंगे, आई कुड नॉट मीट हिम। इस तरह सब्जेक्ट क्या है आई, उसके बाद हेल्प और कुड लगा देना है, नॉट लगा देना है, मेन वर्ब का मीट है, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, यानी उससे। आई कुड नॉट मीट हिम, वे इस प्रश्न को न हल कर सके, दे कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, दे कुड नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पर क्या हो गया, इनएबिलिटी हो गया, पास्ट इनएबिलिटी हो गया। इसी तरीके से जब आप बोलते हैं अगर मतलब अगर आप कोई काम नहीं कर पाते किसी कारण तो इसलिए भी आप बोल सकते हैं। जैसे कल मैं स्कूल नहीं गया था, तो अगर आप नहीं जाना चाहते थे
तो वहाँ पे आप कुड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप जाना चाहते थे लेकिन आप नहीं जा पाए तो उसके लिए आप बोल सकते हैं आई कुड नॉट गो टू स्कूल yesterday। आई कुड नॉट गो टू स्कूल yesterday, आज मैंने खाना नहीं बनाया था। आई कुड नॉट कुक फूड टुडे, आज मतलब आप बनाना चाहते थे अगर नहीं बना पाए तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे आई कुड नॉट कुक फूड टुडे, इस तरीके से। दूसरा आप प्रयोग कर सकते हैं इसका प्रयोग जो है रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। रिक्वेस्ट ये कुड से बेहतर होता है। रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, किसके लिए? रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये कुड से थोड़ा सा पोलाइट माना जाता है। जैसे कुड आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ? कुड आई नो योर नेम, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? कुड वी गो आउट, क्या हम बाहर जा सकते हैं? तो ये परमिशन लेने और देने के लिए भी कुड का प्रयोग कर सकते हैं और रिक्वेस्ट करने के लिए भी आप रिक्वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जैसे क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं? तो कुड आई नो योर नेम, कुड आई नो योर नेम। आपको सबसे पहले कुड, जब आपको क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले कुड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट बोलना है, उसके बाद मेन वर्ब। तो कुड आई टेक योर पेन, कुड आई नो योर नेम, कुड वी गो आउट, ये परमिशन मांगना हो गया। अभी जो बोला इसके पहले दो एग्जांपल वो आपका रिक्वेस्ट से रिलेटेड था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम इसके दूसरे यूज की तरफ। कुड का जो अगला रूल है वो किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कुड का एक और स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट कुड और हैव और मेन का थर्ड फॉर्म, यानी कुड के साथ हैव और मेन का थर्ड फॉर्म लगाना है। कहां लगाना है? पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कोई पास्ट में कोई संभावना, अगर आप कोई सेंटेंस ऐसा हो जो पास्ट पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हो, यानी भूतकाल में संभावना से रिलेटेड हो, तो आप कुड हैव और मेन का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। पास्ट इमेजिनेशन के लिए, यानी कोई कल्पना कह सकते हैं, कोई चीज हो सकता था मगर हुआ नहीं, तो इसके लिए भी जो है आप कुड का प्रयोग कर सकते हैं हैव और मेन का थर्ड फॉर्म लगाकर। जैसे वो मुझसे मदद मांग सकता था, वह मुझसे मदद मांग सकता था, पास्ट पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना थी ना कि वो मांग सकता था, लेकिन अलग बात है मांगा नहीं। तो ही कुड हैव आस्क्ड मी फॉर द हेल्प। ठीक है, सब्जेक्ट हमने फॉलो किया, सबसे पहले ही लिख दिया, कुड लिख दिया, हैव थर्ड फॉर्म लिख दिया मैंने आपका, ऑब्जेक्ट क्या है मी, और लास्ट में फॉर द पेन। वह अपना पैर तोड़, तुम अपना पैर तोड़ लिए होते, ठीक है, पास्ट इमेजिनेशन है, आप इमेजिन कर रहे हैं अब तक तो उसका पैर टूट गया होता है। तो यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, कैसे? तुम अपना पैर तोड़ लिए होते, यू कुड हैव ब्रोकन योर लेग, इस तरीके से। वह इस कार को खरीद सकता था, पास्ट पॉसिबिलिटी अगर आप शो कर रहे हैं, मतलब पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं पास्ट की, तो आप कुड हैव का प्रयोग यूज करेंगे। जैसे ही कुड हैव bought this car, he could have bought this car, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, he could bought this car, he could buy this car बोल सकते हैं। क्यों? एक पास्ट एबिलिटी भी आप इसके तरह से बना सकते हैं, he could buy this car, या तो अगर पास्ट पॉसिबिलिटी शो करना चाहते हैं तो he could have bought this car, इस तरीके से बना सकते हैं। यानी पास्ट इमेजिनेशन और पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कैन का प्रयोग, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, हैव लगाकर, मेन का थर्ड फॉर्म लगाकर। उम्मीद करता हूं कि ये जो यूज है आपको समझ में आएगा। कैन और कुड अच्छे से पढ़िएगा, आपको बेहतरीन तरीके से ही समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको आज का जो वीडियो समझ में आया हो, जो पढ़ाया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें इसे, और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको स्टडी ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है अपने दोस्तों के बीच में फैलाएं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।